हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 22 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। देखो, वीडियो के चलने से पहले आप बताओ कि 22 जुलाई को कौन सा दिवस बनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ 22 जुलाई को कौन सा दिवस बनाया जाता है। आप चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्नलिखित में से किस जगह लगाएगी। देखो, जो इंडियन ऑयल है ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है और ये लगाएगी मथुरा में। ये सबसे बड़ी लगने जा रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को निम्नलिखित में से किस जगह लगाएगी। ये लगाएगी मथुरा के अंदर। नोट कर लेना और इम्पोर्टेंट भी लगा लेना इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। भारत के विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। आप सभी आंसर करें। भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्विटर ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। किसने स्पोकर सेन ट्रॉफी जीता। ये जीता विश्वनाथ आनंद ने। नोट करते रहना। जुलाई 2021 में व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर विश्वनाथ आनंद ने स्पोकर सेन ट्रॉफी जीता। अब देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो, क्वेश्चन ये रहा। किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। ये क्या रूस ने। रूस देश ने दक्षिण प्रशिक्षण रेंज में अपनी S-500 वायु रक्षा मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देखो, ये क्वेश्चन आपको मिलता है चैलेंज, क्योंकि कल की वीडियो में हमने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था। भारत के किस IIT संस्थान ने अपनी तरह की पहली जो ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस MLX विकसित की है। इसका आंसर करना आपको कमेंट में। देखो, कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, विश्व अन्वेषण दिवस कब बनाया जाता है। काफ़ी स्टूडेंटों ने आंसर दिया था। वो बनाया जाता है 20 जुलाई को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। आप सभी आंसर करें। ये वनडे में पहुंची है। नोट कर लेना, वनडे रैंकिंग में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिताली राज। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। पाइन लैब्स के प्रमुख के रूप में किसको चुना गया। जो पाइन लैब्स के प्रमुख के रूप में किसको चुना गया। ये चुना गया रंगप्रसाद रंगराजन को। पाइन लैब्स ने रंगप्रसाद रंगराजन को इंजीनियरिंग प्रमुख ऑनलाइन भुगतान के रूप में चुनने का फैसला लिया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। किस देश में उंगली के आकार का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। देखो, ये हुआ है अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 308 मिलियन वर्ष पुराना एक उंगली के आकार का जीवाश्म प्राप्त हुआ। अब चलते अगले क्वेश्चन की। देखो, जो अगला क्वेश्चन है वो है कोलियर्स के CEO के रूप में किसको चुना गया। ये चुना गया रमेश नायर को। रियल इस्टेट सलाहकार और निवेशक प्रबंधक कंपनी के कोलियर्स ने रमेश नायर को CEO के रूप में चुना। अगला क्वेश्चन है ये रहा। किसने 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया। देखो, किसने 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया। ये क्या मनोज सिन्हा ने। 20 जुलाई 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के नागरिकों के सचिवालय में 40 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा। किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की जो मैगलेवन ट्रेन का अनावरण किया। ये चीन ने किया। चीन देश ने एक उच्च गति वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया जिसकी गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे वर्ल्ड का सबसे फास्ट ज़मीनी वाहन बताया गया है। वर्ल्ड का सबसे फास्ट जो ज़मीनी वाहन है वो चीन की एक ट्रेन है, उसका नाम है मैगलेव ट्रेन। देखो, ये रही।
अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस देश में वर्ष 2021 में बर्ड फ्लू से पहली मौत हुई? ये हुई भारत में। आप नोट करते रहना। नई दिल्ली की एम्स ने वर्ष 2021 में बर्ड फ्लू से होने वाली भारत की पहली मौत दर्ज की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आंसर करो आप सभी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर किस कंपनी ने 10% कर दिया? ये किस संस्था ने किया है? पहले से 11% का अनुमान था बट 1% घटा दिया, 10% पे कर दिया। ये कर दिया है एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये वाला। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने कितने पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6 पनडुब्बियों के लिए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो वीडियो स्टार्टिंग के टाइम पे हमने पूछा था 22 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो तो आपको करना है कमेंट बॉक्स में, बट आपको बताना कि 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये बनाया जाता है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में शुरू किया गया राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार से मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। ये सब आप रिवीजन भी कर सकते हो इनका। ये सभी कल की वीडियो में हमने क्विज के रूप में करवाए हैं। हाल ही में किस देश में जो मंकी बी वायरस से मानव को संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया? ये आया चीन में। देखो क्वेश्चन ये रहा, संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वान की मून। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, DRDO। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने पहल शुरू की है? इसका आंसर आपको करना है कमेंट में, क्योंकि कल की वीडियो में हमने बता दिया था। अगर जिस भी स्टूडेंट को इसका नहीं पता तो कल की वीडियो देख लेना हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में कितने लोग भूखमरी के कारण मरते हैं? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो करें जल्दी से आप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 11 लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य में स्वर्ण रेखा परियोजना शुरू की गई? ये की गई उड़ीसा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना की एक जो नहरी प्रणाली से पानी छोड़ने की शुरुआत की। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य के रामनगर जिले में पहला बागवानी फसल प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक के जो रामनगर जिले में अपना पहला बागवानी फसल प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जाएगा और इसके 500 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश में स्थापित किया जाएगा। देखो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही या शीर्ष स्थान पर पहुंच गई? इसका जो राइट आंसर है वो है मिताली राज। संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया? ये चुना गया वान की मून को। नोट करते रहना ये सब। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकताओं को हटा दिया? ये हटा दिया सऊदी अरब ने। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा,
देखो क्वेश्चन ये रहा, चीन ने हाल ही में किंगदाओ में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन शुरू की है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रूस। अब चलते हैं अगले। देखो क्वेश्चन ये रहा, पेट्रो किस्टलो ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता है? आप सभी आंसर करें और इसको इम्पोर्टेंट भी कर लो। पेट्रो किस्टलो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? ये कर दिया 10%। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितनी कंपनियों को मंजूरी दी?